मेरे प्रिय आत्मन, कुछ मित्रों ने कहा है कि हमें बार बार हर चीज़ से भय लगता है, डर लगता रहता है। और भय तो हमारा शत्रु है, होना ही नहीं चाहिए। क्यों भय लगता है? एक मित्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा ने भय बनाया ही क्यों है, जो वो इतनी खराब चीज़ है। तो हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। पहले बात ये समझ लें, परमात्मा ने जो भी बनाया है वो कुछ भी गलत नहीं है, वो सब कुछ ठीक है। वट एवर द गॉड हैज़ क्रिएटेड इज़ एवरीथिंग बेनिफिशियल फॉर अस। कुछ भी गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग। हमारे भीतर जहाँ प्रेम है, करुणा है, उदारता है, श्रद्धा है, वहीं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सभी तरह के भाव हैं। और इन सब की उपयोगिता है संसार में, हमारे जीवन में सबकी उपयोगिता है, इनमें कुछ भी खराब नहीं है। हमने इनको सकारात्मक और नकारात्मक में बांट दिया है, लेकिन जो भीतर है परमात्मा ने बनाया है वो गलत नहीं है। सभी तरह की वृत्तियां हमारे ही भीतर हैं, और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, गलत नहीं है। एक ही ऊर्जा का नाम है, एक ही तरह की ऊर्जा है हमारे भीतर। वही ऊर्जा करुणा पैदा करती है, वही ऊर्जा उदारता दिखाती है, वही ऊर्जा त्याग दिखाती है, वही ऊर्जा बलिदान दिखाती है। उसी ऊर्जा से क्रोध पैदा होता है, उसी से भय पैदा होता है, उसी ऊर्जा से अहंकार पैदा होता है। वही ऊर्जा काम में काम आती है, अलग नहीं है, एक ही तरह की ऊर्जा है। क्रोध हमारे जीवन में बहुत सार्थक है। अहंकार की आवश्यकता है हमारे जीवन में, मोह की आवश्यकता है हमारे जीवन में। ऐसे ही भय की भी आवश्यकता है हमारे जीवन में। भय पर ही आज हम चर्चा करेंगे। बस फर्क ये पड़ता है कि जब हम मान लेते हैं, पहले ही पूर्वाग्रह ग्रस्त हैं कि भय हमारा शत्रु है, भय बहुत खराब है, भय दुश्मन है, तो हम उसको जान नहीं पाते। किसी भी भाव को या किसी भी वस्तु को जाने बिना हम उसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। न अगर छुटकारा भी पाना है हमें किसी भाव से, तो उसको जान करके ही छुटकारा पा सकते हैं। पहले ही सोच लिया कि वो हमारा शत्रु है। शत्रु को कौन जानना चाहता है? शत्रु से कौन आंख मिलाना चाहता है? दूर रहना चाहते हैं। यदि हम छुटकारा भी पाना चाहते हैं तो भय को जानना पड़ेगा, शत्रु की तरह नहीं, मित्र की तरह। भय कहाँ से पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, उसका स्रोत क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका दुरुपयोग क्या है, वो तभी समझ पाएंगे जब हम भय को समझ लेंगे। बिना समझे पहले ही ये कह देना कि खराब है, परमात्मा ने क्यों बनाया है, ये गलत है, क्योंकि वो कभी गलत बनाता ही नहीं। कितना आवश्यक है भय, इस बात को हम समझ लेंगे कि
हम चले जा रहे हैं रास्ते में अपनी धुन में, और अचानक कोई सांप आ जाता है हमारे रास्ते में, हम कब छिटक करके भाग करके उसे बच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमारा ध्यान कहीं और है, अचानक दिखाई दे गया और हम कब उससे बचने के लिए हानि ना कर दे तुरंत बच जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। भीतर भय है हमें हानि ना पहुंचा दे, तभी हम बच जाते हैं। भय ना होता हम सांप से कैसे बच सकते थे, हानि हो सकती थी। हम सड़क पर चले जा रहे हैं ऐसे अपनी धुन में, अचानक कोई गाड़ी आ जाती है, भय लगता है हमें टक्कर ना मार दे, और हम तुरंत बच के अलग हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब कैसे हो जाता है, स्वमेव ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऐसा हो जाता है। जानबूझ के नहीं, जानबूझ के करेंगे तो देर हो जाएगी, हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर भय है। ये भय की उपयोगिता है। भय ना होता तो हम बचते नहीं। इसलिए कैसे कह सकते हैं कि भय खराब है? भय की आवश्यकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, भय के कारण ही धर्म पैदा होता है। जो ही हम भयभीत होते हैं तो मंदिर बनाते हैं, गिरजा बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भयभीत होते हैं तो प्रार्थनाएं करते हैं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, उससे बचने के लिए, बीमारी का भय है, उससे बचने के लिए प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम धार्मिक हो जाते हैं। और ये भय ना होता तो शायद धर्म भी नहीं होता, इसको समझ लेंगे आप। तो भय खराब नहीं है, भय की आवश्यकता है। इसलिए भय को ये ना समझें पूर्वाग्रस्त होकर के वो हमारा शत्रु है, नहीं। जो वस्तु बनाई है संसार में उसकी उपयोगिता है। हम कह दें तिनका पड़ा है, इसकी क्या उपयोगिता है? बड़े बड़े पेड़ों की, वट वृक्षों की, फलों की उपयोगिता है, तिनके की उपयोगिता क्या है? तिनका भी खराब नहीं है। इस अस्तित्व में जो भी है उसकी उपयोगिता है। परमात्मा ने जो भी बनाया है कुछ भी बेकार नहीं है। जो ही हम ये समझेंगे हम इस सारी बातों से मुक्त हो जाएंगे। इसको समझ लेंगे। कैसे भय लगता है? भय सदा किसी न किसी इच्छा के आसपास पैदा होता है। हमारी कुछ भी इच्छा है, चाहे इच्छा है धन कमाने की, तो कैसे कमाया जाएगा, नुकसान ना हो जाए। धन कमा लिया, उसकी सुरक्षा कैसे हो, कोई ले ना जाए, तो भय होता है। इच्छा थी धन की तो ऐसा होता है। मैं किसी कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सी छीन ना जाए तो भय होता है। इच्छा है, मेरी वासना है। मेरा नाम है समाज में, कोई गलत काम ना हो जाए, तो मेरे नाम पर बट्टा ना लग जाए तो भय। धन का, नाम का, यश का, ये जो सारी मेरी वासनाएं हैं कि मुझे मिले, इनमें कोई कमी ना आ जाए तो हम हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं। और इन भयों के कारण जिसको हम धर्म कहते हैं वो अधर्म में बदल जाता है। आप प्राय देखते होंगे, दो चीज़ें हैं विशेष रूप से। हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे दो चीज़ें होती हैं, एक भय, एक लोभ। लोभ के कारण हम कर्म करते हैं, ये होगा तो ये मिलेगा। किसी भी कर्म के पीछे आप देख लेना, अपने पीछे दो ही कारण हैं, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये लोभ है। और भय, ये करेंगे तो ये नरक में जाएंगे, विदंड मिलेगा, ये भय है, इसलिए ये नहीं करना। या ये करूंगा तो भय से बच जाऊंगा, ये करना है। दो ही कारण हैं। इसलिए इन दो कारणों को यदि हम समझ लें तो हम भय से भी मुक्त हो सकते हैं।
जहाँ भी प्रवचन होते हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, शास्त्री जी बोल रहे हैं, शास्त्रों का हवाला दे करके बार बार एक ही बात कही जाती है, अगर ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। और हमें चाहत है स्वर्ग की। यदि हमें स्वर्ग की चाह ना हो तो भय नहीं। वो हमें डराते हैं, कहोगे तो नरक में जाओगे, और हम तैयार हैं नरक में जाने का, तो भय किस बात का? क्योंकि हमारी वासना स्वर्ग जाने की है, इसलिए उनकी बातों से हम भयभीत हो जाते हैं, कभी नरक में ना चले जाएं तो ये करें ये ना करें। ये भयभीत करने की स्थिति है हमारी। यदि हम जान लें ना कोई स्वर्ग है ना नरक है, ये क्या भिजवाएंगे जो कहते हैं शास्त्र, तो भय मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। अब भय को भगाने के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, व्यक्ति तलवार है कि बंदूक है कि बड़ा बहादुर है, तलवार चलाता है, योद्धा है। जिसके हाथ में तलवार है हम उसे बहादुर कहते हैं। बहादुर ना समझें उसको। ये शायद वो सबसे ज़्यादा भयभीत है, इसलिए उसके हाथ में तलवार है। बड़े बड़े किले बना लिए हैं राजाओं ने, बादशाहों ने, क्योंकि भय है मृत्यु का, इसलिए किले बनाए हैं। घुसने की जगह नहीं है। वो सबसे ज़्यादा भयभीत हैं। भय के कारण ही हाथ में डंडा है, भय के कारण उनके हाथ में तलवार है, भय के कारण हाथ में बंदूक है, क्योंकि दूसरों से भयभीत हैं या दूसरों को भयभीत करना चाहते हैं। जिसके भीतर प्रेम पैदा हो गया वो ना भयभीत करना चाहेगा, ना वो भयभीत होगा किसी से। जान लिया उसने भय कुछ नहीं है। एक बार हम मृत्यु को जान लेंगे, मृत्यु झूठी है, हो ही नहीं सकती, तो सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, तो फिर किस बात का भय है? निर्भीक व्यक्ति वही होगा जिसके भीतर प्रेम का उदय हो गया है, जो सत्य को जान गया है। वो किससे भय करेगा? भगवान बुद्ध चले जा रहे हैं जंगल में, वन में। किसी ने कहा इधर से मत जाओ, अंगुलीमाल डाकू है, सबको मार के खा जाता है। अंगुलीमाल अंगुली काट के अपनी माला में पिरो देता है, वो उसको अंगुलीमाल कहते हैं। अंगुलियों की माला पहनता है, एक एक मारता है, और मारने के प्रतीक रूप में अंगुली अपने अंग में पहन लेता है माला बना करके। तो उसने कहा इधर से मत जाओ, बहुत खूंखार है, मत जाओ। बुद्ध ने कहा मुझे तभी तो जाना है, मार देगा तो मुझे किस बात का भय है, मैं मरता थोड़ा ही हूँ। और चले गए भगवान बुद्ध। अंगुलीमाल को तो मिलना था सामने, और तलवार लेकर के सामने आके खड़ा हो गया और आकर के दूर से कहा ठहर जाओ। बुद्ध रुक गए। बुद्ध ने उनकी आंखों में झांक करके मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा मैं तो ठहर गया हूँ, अंगुलीमाल तुम कब ठहरोगे? और इतना ही कहना था, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। प्रेम करुणा प्रकट हो रही थी बुद्ध के चेहरे से, और केवल इतना कहना था मैं तो ठहर गया हूँ अंगुलीमाल, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? कि किस बात का भय, किस बात का डर? या मार दूंगा? कि मैं तो पहले ही मरा हुआ हूँ, मार दो, क्या मारोगे? और जो चेहरे से जो तेज प्रकट हो रहा था, अंगुलीमाल प्रभावित हो गया, तलवार फेंक दी, चरणों में गिर गया। किस लिए मार काट करते हो? भय लगता है, मैंने किसी को, कितने लोगों को मारा है, वो मुझे मारेंगे, ये भय है, इसलिए हाथ में तलवार है, क्योंकि मुझे भय लगता है। लोग कह रहे हैं वो भयभीत करता है औरों को। अंगुलीमाल ने कहा मैं भयभीत हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए हैं, मैंने हत्याएं की हैं, तो लोग मेरी हत्या करेंगे। बुद्ध ने कहा छोड़ दो ये सब,
ना तुम करोगे, ना भयभीत हो, ना भयभीत करो किसी को। साथ आ गया, संन्यास दे दिया उसको। और एक दिन यहाँ तक भी कह रहे कि अंगुलीमाल चला गया शहर में, लोगों ने कहा ये वही डाकू, और उसको खूब मारा, घाव हो गए। वापिस आया, बुद्ध ने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो, कुछ तो डरा देते। कहले नहीं, आपने कहा था शांति, तुम्हें शांत रहा। कहले अच्छी बात है, तुमने जो कर्म किए थे उसका फल तो मिल गया इतने घावों से, बस अब तुम परम शांत हो। अब मैं समझ गया तुम्हारे मन से भय समाप्त हो गया है, किसी चीज़ का तुम सत्य को जान गए हो। जो सत्य को जान लेता है, जीवन का सार क्या है, जो जी लेता है जीवन को, मृत्यु समाप्त हो जाती है उसके लिए। जो अभी अधूरा अधूरा जिया है, जिया ही नहीं, जीवन को जाना ही नहीं, वो सदा मृत्यु से भयभीत रहता है। और जीवन को जाना तभी जा सकता है, सत्य क्या है अपने भीतर जा करके, अपने भीतर झांक करके, दूसरों के भीतर झांक करके नहीं। जो स्वयं को जान लेगा मैं अमर हूँ, मरता ही नहीं कभी, शरीर मरता जाता है, मैं तो अमर हूँ, मुझे कौन मार सकता है, फिर भय किस बात का होगा। आप सबने एक कहानी सुनी है, जब सिकंदर भारतवर्ष में आया मार काट करता हुआ, तो उसने सुना था कि यहाँ के सन्यासी बड़े अद्भुत होते हैं भारतवर्ष के, और उसने कहा जाओ किसी सन्यासी को पकड़ करके लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कैसे अद्भुत होते हैं। सैनिक गए, ढूंढते ढूंढते देखा एक नदी के किनारे रेत में एक नंग धड़ंग सन्यासी पड़ा हुआ है। तो उसने कहा ये है सन्यासी, और आके कहा चलो तुम्हें सिकंदर बुला रहे हैं। मुझे किस लिए बुला रहे हैं? कि बुला रहे हैं बस, चलो उन्होंने कहा है बुला के लाओ, तुम्हें इनाम देंगे। मुझे क्या करना इनाम देके, सिकंदर मुझसे मिलना चाहता है तो मैं क्यों जाऊं, सिकंदर को मिलना है, जो सिकंदर मेरे पास आ जाए, मैं किस लिए जाऊंगा, जाओ कह दो मैं नहीं आता। चलिए तलवार है कि तलवार तो कर दो जो करना हो, मैं भयभीत थोड़ा ही हूँ, मैं नहीं जाता। वापिस गया, कहा सिकंदर को, वो तो ऐसे ऐसे कह रहा है, ना तलवार से डरता ना कोई इनाम का लोभ है उसको। उसने कहा सत्य कहते थे लोग कि यहाँ का सन्यासी कुछ ना कुछ है, चलो मैं मिलने चलता हूँ। सिकंदर आके खड़ा हो गया और सिकंदर को कहा मैं सिकंदर हूँ। कहला होंगे, मैं क्या करूँ, बोलो। कि नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। कहले पहले एक तरफ हट जाओ, जरा सूरज की रोशनी आने दो, आप खड़े हो तो सूरज की रोशनी रोके हुए हो, मैं मज़ा आ रहा हूँ इसमें, हट जाओ जरा एक तरफ। सिकंदर तो देख के आश्चर्यजनक रह गया। कहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन धान्य से भरपूर कर दूंगा। कहला फिर क्या होगा कि तुम सुखी हो जाओगे। कहला सुखी तो मैं अब हूँ, तुम क्या मुझे सुखी करोगे, मैं सुखी हूँ, तुम धन धान्य किस कीमत की, लेकिन तुम रेत में पड़े हो। कहला यही तो सबसे बड़ा सुख है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसे दो, मुझे नहीं। कहला मेरी तलवार दिखाई दी है, लोग मेरे नाम से कांपते हैं, मैं तलवार काट कर गर्दन काट दूंगा तुम्हारी। सिकंदर मैं अपनी गर्दन पहले ही काट के फेंक चुका हूँ, मेरा मैं समाप्त हो चुका है, और काट भी दोगे जैसे तुम देखोगे मेरी गर्दन को गिरते हुए, मैं भी अपनी गर्दन को गिरते हुए ऐसे ही देखूंगा। मैं तो काट चुका हूँ, मैं तो हो ही नहीं, शरीर तो कटेगा, किसको मारोगे तुम, किसको काटोगे। सिकंदर प्रभावित हुआ, और इतना कहते कहते भी सन्यासी के चेहरे पर तेज था, नंग पड़ा था रेत में नदी के किनारे। कहने लगा सन्यासी तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, एक चीथड़ा भी नहीं, फिर भी तुम इतने सुखी कैसे हो, मैं भी ऐसा ही सुखी होना चाहता हूँ। कहना सुखी होना चाहो तो आओ मेरे साथ। कहना नहीं अभी ज़रा मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, और सारी दुनिया जीत करके फिर मैं तुम्हारे पास आऊँ, ऐसे होऊंगा। कहना इतने हजारों लाखों लोगों को मारोगे, इतना जीत बीत करोगे, फिर आओगे, फिर क्या है, अभी सुख चाहिए, अभी फेंक दो, सैनिकों को वापस कर दो, तलवार फेंक दो, आओ मेरी तरह भी यहाँ लेट जाओ। यहाँ किसी का शेर नहीं है, और खुली पड़ी है जगह बहुत ज़्यादा, धूप आ रही है, मस्ती है,
और हमें कुछ चाहिए नहीं, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं है, और उससे बड़ा निर्भीक संसार में कोई नहीं है। भय सदा कुछ ना कुछ वस्तुओं का लगता अगर मेरे पास है तो, जब है ही नहीं तो भय किस बात का और दुख किस बात का। सिकंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहों का शाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह है। मैं तो शाहों का शाह हूँ, ना मुझे तेरी तलवार का भय है, ना मुझे तेरे खजाने का लोभ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर मान गया। यहाँ कुछ सन्यासी हैं ऐसे, वास्तव में भारतवर्ष में होते हैं। तो भाव ये है कि भय किस बात का। यदि जीवन को अच्छी तरह हमने देख लिया है, भोग लिया है, उसका सार देख लिया है, सत्य का पता लगा लिया है कि मैं अमर हूं, तो किस बात का भय है फिर। यदि हम भोजन कर लेते हैं पूरा का पूरा थाली में, तो थाली सरका देते हैं, ये लो। जब तक नहीं किया है तब तक थाली की तरफ निगाह रहती है। जीवन का सार जान लिया है, जीवन को भोग लिया है, फिर किस बात का भय है। इसलिए बहुत आवश्यक है जो हमारा अध्यात्म है हम उसको समझें, स्वयं से परिचय करें, स्वयं को जानें। भय खराब नहीं है, भय आवश्यक होता है, ज़रूरत होती है जहाँ उसकी ज़रूरत है। अधिकता हर चीज़ की बुरी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो भय हो, क्रोध हो, यहाँ तक कि उदारता हो, कुछ भी हो, अधिकता ना हो। तो भय से भी मुक्त हुआ जा सकता है यदि अधिकता है तो, यदि हम उसको पहचान ले तो हुआ जा सकता है। भय के नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि हम चिपटे हुए इसलिए भय लगता है। जैसे अंधेरे नाम की कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश की कमी अंधेरा है, प्रकाश का अभाव अंधेरा है। अब यदि अंधेरे को हम कमरे से भगाना चाहें तलवार लेकर के, काटना चाहें कि अंधेरा भाग जाए, तो नहीं भागेगा। एक छोटा सा दिया जला लें, अंधेरा 100 साल भी एक कमरे में होगा तो चला जाएगा। एक छोटा सा ज्ञान का दीपक जल जाए तो भय मिट जाएगा। भय है ही नहीं। प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम अंधेरा है, ज्ञान की अनुपस्थिति का नाम भय है। हम स्वयं को इस अस्तित्व का हिस्सा समझें, प्रकृति का एक हिस्सा समझें कि हम भी ऐसे हैं जैसे पूरी प्रकृति है। पूरी प्रकृति निर्भीक है, कहीं भय नहीं है सिवाय मनुष्य के पास भय है, क्योंकि वो वासना से ग्रस्त है, कब्जा करना चाहता है, मेरा मेरा मेरा, इसलिए वो भयभीत है। स्वयं को जानने, जो ही हम अस्तित्व का हिस्सा मान लेंगे, परमात्मा का हम हिस्सा है, तो भय किस बात का। वृक्ष भी बड़े होते हैं, सूखते हैं तो सूख जाएंगे, हम भी बड़े होते हैं, मरेंगे तो मर जाएंगे। भय किस बात का है। हमें सिखाया ही नहीं गया, असल में प्रेम क्या है सिखाया ही नहीं जाता। स्कूल कॉलेजों में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, भीतर प्रेम है, उदारता है, करुणा है, दया है, इसकी कभी बात ही नहीं की जाती। और जो अपने आप को निर्भीक समझते हैं, जिनको हम समझते हैं बड़ा निर्भीक होगा, ये 2 तरह के हैं। इसको भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक तो शिक्षित हैं, संस्कारी लोग हैं, जो निर्भीक दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो क्रांतिकारी कहलाते हैं। क्रांतिकारी, बड़े क्रांति करते हैं। और उन तथाकथित क्रांतिकारियों ने साम्यवाद के नाम पर, समाजवाद के नाम पर करोड़ों लोगों को मारा है। वो अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी कहते हैं। समाज में हमने क्रांतिकारी की है, वो चाहे माओ हो, स्टालिन हो, लेनिन हो, कास्त्रो हो चिन मिन हो, कितने कितनों के नाम लूँ।
संपत्ति पर एक का अधिकार नहीं है, और इसके नाम से वो क्रांतियाँ करते हैं, करोड़ों लोगों को मारते हैं। वो कहते हैं बड़े क्रांतिकारी हैं। और छोटे रूप में कहें जो अशिक्षित हैं, इस टाइप के हैं, वो डाकू बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि संपत्ति पर इनका अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। तो डाकू भी वही चोरी डाकी मारते हैं, छोटे लेवल पर वो क्रांति करते हैं। बात वही है, समाज में एक ही करते हैं। वो निर्भीक नहीं है, भयभीत वो भी हैं। हमें भी कुछ चाहिए, उनका उतना ही लगाव है, कोई फर्क नहीं है। इसको थोड़ा आप समझ लेंगे। ये मत समझेंगे बहुत बड़े क्रांतिकारी हो गए, निर्भीक हो गए हैं, वो नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए अधिक ना कुछ कहते हुए कुछ दो चार बातें और के भय से हम कैसे मुक्त हों, इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। ज्ञान यदि है, जान लिया जाए भय क्या है, तो भय से मुक्त हुआ जा सकता है। सबसे बड़ा तो कारण है भय का कि भय कुछ है ही नहीं। समझ लिया जाए सार, तो भय से मुक्त हुआ जा सकता है। सारी सृष्टि एक व्यवस्था में चली हुई है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, सभी ऐसे हैं तो मैं भी हूँ, फिर भय किस बात का है। तीसरा कारण क्या है, क्या उपाय हो सकता है कि जिससे हम भयभीत हैं, जिससे हम डरते हैं, वो चीज़ बार बार करिए। कुछ लोग पानी में जाने से डरते हैं, तो बार बार पानी के किनारे जाइए, समुद्र के किनारे जाइए। कुछ लोग आग से डरते हैं, तो आग के पास बार बार जाइएगा। कुछ लोग भीड़ से डरते हैं, लोगों में जाना नहीं चाहते, बार बार भीड़ में जाइए, शादी समारोह में जाइए, मिलिए उनसे, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि उनसे भय लगता है, इसलिए बार बार जाओगे, भय खत्म हो जाएगा। कुछ लोग हवाई यात्रा करने में डरते हैं, बार बार हवाई यात्रा में जाइए, बार बार पहाड़ पर जाइए, डरने से डर लगता है। तो भाव ये कि जिस चीज़ से डरते हो वो बार बार करो। अंधेरे से डर लगता है, बार बार अंधेरे में जाकर के देखो, मुक्त हो जाओगे, सीधी सी बात है। ना भूतकाल की सोचो, ऐसा किया था उसका परिणाम गलत ना हो जाए। ना भविष्य की सोचो कि ऐसे करूँगा तो यहाँ भी नुकसान ना हो जाए। भयभीत हैं हम उनसे भी मुक्त हो जाएं। और कुछ अपनी तरफ से प्रयास करें। यदि अधिक ही भय लगता है, कुछ व्यायाम करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ ध्यान करें, अपने शरीर को रिलैक्स करें, स्ट्रेच करें अपने शरीर को। ऐसे व्यायाम करें जो शरीर को खींच लें, स्ट्रेच करें। इस प्रकार के व्यायाम यदि हम करेंगे, ध्यान भी जैसे करें, त्राटक ध्यान है कि विपश्यना ध्यान है, हमारा ध्यान भीतर जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। स्ट्रेच करें, ताड़ासन करें। ध्यान में यदि निकल जाए तो फिर तो भय का मतलब ही नहीं है। यदि ध्यान आपको लगाना आ जाए तो भीतर, अपने भीतर जाएं, ध्यान करें प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, अपने एकांत में बैठ करके अपने भीतर जाएं। और जो ही ये चीज़ें होंगी, जो अधिकता है भय की, वो ख़त्म हो जाएगा, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। ये दो चार बातें आज हमने कही हैं भय के विषय में। तो भय को समझ लेंगे, भय को खराब ना समझें। प्रकृति प्रदत्त है, परमात्मा की देन है, इसकी आवश्यकता भी हमें पड़ती है। अधिक हो जाए तो हानि होती है। इस परमात्मा की प्रकृति में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए यदि भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हम इसको समझ लें, भय के आँखों में झांकें तो पता लगेगा भय नाम की कोई वस्तु नहीं है, फिर डर नहीं रहेगा। इसलिए भयभीत ना हो, भय से भयभीत ना हो। आज इतना ही। जय श्री राम।